नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रामायण के बारे में जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको मालूम होंगी। रामायण सनातन संस्कृति की अनूठी देन है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथों के रूप में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में रामायण का सर्वोच्च स्थान है, कारण रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम और महाकाव्य रामायण उच्च स्थान पर रखा जाता है। आपको बता दें कि मूल रामायण की रचना श्री वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन कई अन्य ऋषियों, मुनियों और वेदों द्वारा पंडित जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसे अन्य संस्करणों की रचना की है, जो हिंदू के सरल शब्दों में लिखी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे संस्कृत से सरल भाषा में लिखी गई है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा रामायण के बारे में हम बचपन से स्मरण कराते जाते हैं। रामायण में ऐसे छोटी बड़ी घटनाएं हैं जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष और रोचक ऐसी घटनाएं भी हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए फिर जानते हैं इसके बारे में। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। ऐसा मिला अमृतवा कहा जाता है कि भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म और सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही अमृता का वरदान भी दिया गया था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख सेल का अवतार माना जाता है। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थीं, इसलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई, अर्थात उसको तोड़ने की शर्त रखी गई, पिनाका धनुष को। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पे गए, उन्हें मार्ग में नदी मिली, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास किया था। नदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के द्वारा स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं अपने भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात के बारे में पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे तो उसी समय उसके मस्तक के, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाएगा। शूर्पणखा के पति राक्षस राजा कालकय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजना लंबा था व 10 योजन चौड़ा था। क्या आप जानते हैं कि एक योजन कितना होता है? एक योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है। वनवास के दौरान जब श्री राम ने कबंध नाम के एक श्रापित राक्षस का वध किया था, उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव भी दिया था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण की विजय हुई थी। राजा अनन्य वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा ही होगी।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते हुए देखा। वह युवती देववती थी, जो भगवान विष्णु के पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी, और अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए रावण की मृत्यु का कारण सीता मैया बनी, एक स्त्री बनी। रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रभाव करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से ना हो ऐसा वरदान मांगा था। इसलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को निलंब मानता था, यानी कि एक तुच्छ प्राणी मानता था। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था, तब माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई थी, जिसके कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निद्रासन का वरदान मांग लिया था। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद आने वाला अक्षर गायत्री मंत्र है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋजुर्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु वरुण ने भगवान श्री राम के अनुरोध को नहीं सुना और क्रोधवश में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, जिसके एक बार आवाहन करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। वरुण ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्रुतल्य नाम के एक स्थान पर किया था, जिसे आज राजस्थान के एक नाम से जाना जाता है। आपको पता है ये बात? शायद ही आपको मालूम होगा कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास में अपने भाई श्री राम और भाभी सीता मैया की रक्षा करने के लिए एक दिन भी सोए नहीं थे। निर्वासन की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा, ताकि वह कभी भी सोते हुए महसूस ना करें। देवी निधि ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे बजाय कोई और भी सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती हैं। ये सुनने के बाद देवी निद्र ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया। अर्थात कह सकते हैं कि जो लक्ष्मण की निद्रा थी वो उसकी पत्नी उर्मिला में आ गई थी। महाभारत के युद्ध में श्री राम के वंशरजन ने भी भाग लिया था, जो कि राम के पुत्र कुश हुए। लव कुश आपने नाम सुना होगा, जो भगवान श्री राम के पुत्र थे। लव कुश उसी में से जो कुश थे, उनकी 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। भगवान श्री राम ने भी सर्वप्रथम भारत के सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, अलोस, कंबोडिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी श्री राम इसलिए जिंदा है। श्री रामचरितमानस के 7 भाग हैं।
बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये थी कुछ जानकारी श्री रामचरित्र मानस के बारे में, रामायण के बारे में, भगवान श्री राम और सीता मैया के बारे में। आपने कुछ अनोखी बातें इस वीडियो के थ्रू जरूर जानी होगी, जरूर पहचानी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आया तो शेयर भी साथ में कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।